गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको डेप्रिसिएशन के समस्त मेथड बताने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आपने मेरी अब तक इस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को ढंग से देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको डेप्रिसिएशन का मेथड आसानी से समझ में आ जाए। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी आपको सारे मेथड है मैं आपको एक एक मेथड की एक एक वीडियो भेजूंगा जो कि आपके पास पूरी की पूरी वीडियो पहुंच जाए और उस पूरी वीडियो को आसानी से आप देख सकें। ठीक है, अब मैं बिना टाइम खराब करे आपकी वीडियो इस पर आता हूं मेथड पर। तो मैंने मेथड लिखा हुआ है यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेथड। क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन का मीनिंग और डेप्रिसिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने बता रखी है, वो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन अब आप डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन मेथड में पहले लिख रखा हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और तीसरा नाम बोलते हैं ओरिजिनल मेथड। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा चलन में होता है वो एसएलएम होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका नाम क्या लिखा है मैंने? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी शॉर्ट में एसएलएम भी बोलते हैं। इसके बाद आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डब्ल्यूडीबी, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसे रिड्यूस वैल्यू भी बोलते हैं। नंबर 3 होता है एनओटी मेथड। नंबर 4 होता है आपका डेप्रिसिएशन फंड मेथड। 5 होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इसके बाद आपको बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे अभी जो मेथड बताना है वो आपको क्या बताना है? एसएलएम मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का मैंने आपको मीनिंग लिख रखा है, पहले मीनिंग समझा दो, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। यहां लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड, it is one of the most important method of charging depreciation. Under this method, a fixed amount of the original cost of the assets is written off every year, so that by the times the asset becomes obsolete, the value of assets in the books is reduced to zero or residual value. यानी कि मैंने लिखा इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, ये सब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, लिखा ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट की एक फिक्स्ड अमाउंट एसेट्स पर लगाई जाती है, ऑफ द एसेट्स इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, जो प्रत्येक वर्ष समान होती है। सो दैट, इसीलिए बाय द टाइम एसेट्स बिकम ऑब्सोल्यूट, यानी कि या तो एसेट खराब हो जाती है या उसका टाइम खराब मतलब खत्म हो जाता है। द वैल्यू ऑफ एसेट्स का इन द बुक्स ऑफ इज रिड्यूस टू जीरो, या तो ये कुछ समय बाद बिल्कुल जीरो हो जाएगी एसेट, या इसकी क्या बच जाएगी आपकी रेसिडुअल वैल्यू, यानी जितने की हम कबाड़े में बेच सकें, जो कि इसको दोबारा बेचा जा सके। यानी कि आपका इस मेथड के अंतर्गत एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अंतर्गत आपको क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हमारे हर साल कितने की वैल्यू घट गई, यानी कितने की वैल्यू कमी आ गई। तो इसका फार्मूला होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, यानी कि जितने की हमने परचेज करी है प्लस जितने का हमने उसका एक्सपेंसेस किया है, उसे बोलते हैं टोटल वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू, सो रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ बेटा। टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर, यानी कि जो उसकी लाइफ होती है उसके। टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर। अगर कभी कभी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर नहीं दिया होता तो उसका फार्मूला अलग होता है। और डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, अगर आपका ये ईयर्स में है तो 12 करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये मंथ में है तो आप डिवाइड बाई 12 करोगे बेटा, अगर ईयर्स में तो आप 12 नहीं लिखोगे। ठीक है, अब इससे हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल के आती है, जिससे हम हर ईयर यानी प्रत्येक ईयर को उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। आप इसको बच्चों उतारते रहना, और यदि आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिख देना, आप मैं आपको पूरा कर दूंगा। मान लीजिए हमने एक मशीन परचेज करी, ए मशीन परचेज
परचेज लिख दो ऑफ ₹10,000 फॉर 10 ईयर। ठीक है, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर। तो मैंने लिखा है ए मशीन परचेज ऑफ 10,000 रुपए, हमने एक मशीन परचेज करी 10,000 की फॉर 10 ईयर, 10 ईयर के लिए। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ईयर, तो आप फार्मूला लगा दोगे डेप्रिसिएशन इक्वल टू टोटल वैल्यू, यार स्क्रैप वैल्यू नहीं तो स्क्रैप वैल्यू छोड़ देना, अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर। तो आप बताइए कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों, आपकी टोटल वैल्यू 10,000, तो आप लिखोगे 10,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर कितना आपका 10। तो आप बोलोगे कि हमारी डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है कितनी है बेटा, 1,000 रुपए पर ईयर। अगर ये 6 मंथ का लगाया जाता है तो 6 मंथ का कर देना। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मैंने यहाँ पर अभी कोई डेट टाइम कुछ नहीं लिखा, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया। अब दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, ए मशीन परचेज ऑफ ₹50,000 फॉर 10 ईयर, after 10 year scrap value of machine is will, जो भी लिखना चाहो कितने की जाएगी बेटा, 10,000 ये मान लो। तो ए मशीन परचेज ऑफ ₹50,000 पे फॉर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन कितने की, 10,000 की, आपकी 10,000 रुपए की हो जाएगी। तो आप लिखोगे यहां पर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर। यहां पे बच्चा स्क्रैप वैल्यू क्यों है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, आप भी लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लगाओ टोटल वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपए माइनस 10,000 रुपए अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड कितना है आपका 10, तो 40,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4,000 एवरी ईयर। आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपका इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं थी तो 1,000 आई, आपकी स्क्रैप वैल्यू थी तो 4,000 आ गई। तो ये तो हो गया आपका विदाउट स्क्रैप वैल्यू और ये स्क्रैप वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं परसेंटेज वाला। एक कंपनी परचेज्ड ए मशीन ऑफ ₹1,00,000 on 1st January 2009. Prepare machine account for 3 years if the depreciation charge 10% every year by SLM method and account closed every 31st December। ये जरूरी है बेटा हमारा, यहाँ पे क्लोज जरूरी है ना, आपको किस तारीख को आपके अकाउंट क्लोज होते हैं। अगर ये मार्च में होते हैं तो मार्च देखना है, और यदि दिसंबर में होते हैं दिसंबर में देखना है। ठीक है, आपके 2 ईयर ज्यादा आते हैं क्वेश्चन में। एक तो आता है आपका 1 जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक, एक आता है आपका 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कभी कभी ये नहीं आता बेटा, ये लिखा होता है कि आप कैलेंडर ईयर से अकाउंट क्लोज कीजिए,
या फाइनेंशियल ईयर से क्लोज कीजिए। कैलेंडर ईयर क्या हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये कौन सा ईयर है आपका, कौन से कैलेंडर के हिसाब से, तो आपका है कैलेंडर हिसाब से, है ना, ये कैलेंडर के हिसाब से बेटा आपका। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताऊं क्वेश्चन कैसे करना। पहले इसमें करो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हो गया आपका टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब कहोगे सर यहाँ स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, तो आप स्क्रैप वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यहां पर मैं 12 क्यों नहीं करा बेटा, क्योंकि यहां पर कहीं भी महीनों का हिसाब नहीं है और सीधा सीधा आपको क्वेश्चन सीधा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, आपका पूरा कैलेंडर ईयर पूरे 12 महीने बनते हैं। जहां पर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 1 लाख माइनस 0 इंटू रेट कितना 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो आपका है 1 लाख इंटू 10 अपॉन 100। तो आपका एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन लग गया 10,000। ये हो गया आपका परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो आपका पहले जो मैंने एग्जांपल बताया वो बताया था आपको एस्टिमेटेड ईयर के हिसाब से, और अब जो मैंने बताया आपको वो कौन सा बताया बेटा, परसेंटेज के हिसाब से, है ना। अब इसको करना कैसे है, पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊं करना कैसे। आपने सपोज दैट 1 लाख की मशीन परचेज करी है, सपोज कि आपने परचेज करी है ना 1 लाख की। ठीक है, तो आपको 3 ईयर के बनानी है। तो पहले ईयर में 10,000 बचा, तो पहले ईयर के लास्ट में हमारी वैल्यू कितनी बची मशीन की 90,000। ठीक है, फिर आपने सेकंड ईयर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आपकी सेकंड ईयर के लास्ट में कितनी वैल्यू बची 80,000। ठीक है, फिर आपने 10,000 का डेप लगा दिया, तो आपकी लास्ट ईयर थर्ड ईयर के बाद कितनी बची 70,000। अब कहोगे सर आपको आगे लगाना, नहीं लगाना, क्योंकि जितने ईयर तक आपको ना उतने ईयर को क्वेश्चन करना है और जो बैलेंस बचा आपको छोड़ देना है। ठीक है, बैलेंस शीट लिखना है। तो हमारा ये मैंने एग्जाम्पल बताया विदाउट अकाउंट, ये तो सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। तो सर अब से क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आपको एक विद परफॉर्मा आपको क्वेश्चन सोल्व करना है एक लेजर की तरह, जिसमें आपको डेट पर्टिकुलर अमाउंट यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बनानी है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, वो आपको मैं बता देता हूं। यहां लिखना है आपको मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। ठीक है बेटा, यहां लिखना है बाई SLM मेथड, जिस मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, लिखना डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। सही है, आपको ध्यान है आपने परचेज कितने की खरीदी मशीन, आपको लिखना पहले जनवरी 1 2009 टू बैंक अकाउंट। आपने मशीन कितनी परचेज करी थी 1 लाख। आपके अकाउंट कितने ईयर में क्लोज होते हैं 3 ईयर का आपको अकाउंट बनाने हैं, और आपको 31 दिसंबर को एवरी ईयर आपको क्लोज होता है। तो आपको वही डेट कितनी है बेटा 2009 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है बेटा आपका 10,000 आया था। अब 1 लाख तो डेबिट में है, 10,000 क्रेडिट में है, तो आपका बैलेंस कितना बचा है लिखना आपको बाई बैलेंस CD। 1 लाख में से 10,000 के कितना बचा बेटा आपका 90,000। यहां लिखना है 1 लाख, यहां लिखना है आपको 1 रुपए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई आपको मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं जोड़ी, कोई कुछ नहीं जोड़ा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले मैं आपको लिखना है यहाँ पर 2010 जनवरी 1 बेटा, यहाँ पे CD है तो यहाँ बैलेंस BD उतारोगे, टू बैलेंस BD कितना उतारना है यहाँ पर 90,000। जो बैलेंस यहाँ बचा वही आपको यहाँ लिखना है। आपको 3 साल का बनाना, तो 1 ईयर का कंप्लीट हो गया, तो दूसरे ईयर हम लास्ट में पहुंचते हैं। क्या लिख रहा हूं यहाँ पर मैं बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर बाई बैलेंस CD। वही ऊपर की तरह कितना बच रहा बेटा आपको 90,000 माइनस 10,000 कितना बच रहा 80,000। जो हमने कैलकुलेशन की थी हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं,
कैलकुलेशन तो हमने सीधी सीधी कर दी थी, बस उसी कैलकुलेशन को हम अकाउंट में शो कर रहे हैं। क्योंकि हमने 1 लाख की परचेस करी तो 10,000 घटाया तो कितना है 90,000, फिर 90,000 लिख दिया, 10,000 घटाया तो फिर कितना है आपका 80,000। आपका बैलेंस वही देखना है जो आपको कैलकुलेशन की है। आपने थर्ड ईयर में पूछ गए, थर्ड ईयर क्या आपका 2011 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 80,000, मैं लिखना आपको 2011 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। तो 80,000 में 10,000 की कितना बचा बेटा आपका बाई बैलेंस सीडी 80 में से 10 गया आपके 70,000। ठीक है, इसके बाद आपको 2012 में लिखना है जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितना बचा आपका 70,000। ठीक है, आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे करने हैं। आपको मैं पहले एसएलएम की 2-3 वीडियो और भेजूंगा, इसके बाद आपको डब्ल्यूडीवी की भेजूंगा, इसके बाद आपको एनओटी की, उसके बाद आपको डेप्थ फंड की मेथड की। ये 4 मेथड आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेने हैं। सीबीएसई बोर्ड में आपको सिर्फ 2 मेथड होते हैं, एक तो एसएलएम, एक डब्ल्यूडीवी। ठीक है, मैं उन दोनों पर ज्यादा फोकस डालूंगा, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी पर। एनओटी और आपका डेप्रिसिएशन यूपी बोर्ड में ज्यादा होता है, तो डेप्रिसिएशन और एनओटी पर यूपी बोर्ड पर फोकस डालूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको एक बार बता देंगे। ठीक है।